वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम प्रवो यह वम पुरूणाम विषाम देवयतीनाम अग्निम सूक्ते भी है वोचे भी है ईमहे यम सीम इत अन्ये ईडते। प्रकृष्ट रूपेण मांग करते हैं तुमसे यह की अनेकों प्रजाओं के देवों का अनुगमन करने वाले की अग्नि की सूक्त वचनों द्वारा, जिसका सर्वथा ही अन्य उपासना करता है। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। जैसे कि अभी पिछले फुटनोट में हमने समझा कि जो वेद है वो शाश्वत प्रजाओं के लिए है और शाश्वत कालों के लिए है, उसमें हमने समझा था। तो प्रजाएं मतलब पूरी सृष्टि की प्रजा, जो कि अरबों खरबों हो सकती है। तो इनके लिए ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने क्या कहा है, क्या सलाह दी है, क्या मंत्रणा दी है कि जो प्रजाएं हों वे देवों का अनुगमन करने वाली होंगी, होना चाहिए। यह ईश्वर, ईशान परम परमात्मा जो अग्नि है, हमारा नायक है, जो प्रकाश देने वाला है, खुद स्वयं प्रकाशित है और हमको भी प्रकाशित करता है। वह कह रहा है, वह आह्वान कर रहा है प्रजाओं से कि प्रजा देवों का अनुगमन करने वाली हो। अब देव कौन है? देव वे हैं जो कि दिव्य कर्म करने वाले हैं। और दिव्य कर्म करने वाले क्या हैं? कि जो सच्चाई पे चलता हो, अच्छे काम करता हो, सज्जनों की रक्षा करता हो, दुष्टों का हनन करता हो, धर्म का संस्थापन करता हो, ऐसे देव। तो ऐसे देव कौन कौन हो सकते हैं बताइए आप? भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य उनके देव अनुयायी देवी देवता, जो कि सभी दिव्य कर्म करने वाले हैं। इनको अनुगमन करने की बात यहां पर की गई है। अग्नि समस्त प्रजाओं को प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो। अग्नि अर्थात जो इस मंत्र का प्रमुख विषय है, अर्थात नायक। तो नायक वह है जो कि इस सृष्टि का अध्यक्ष भी है और जो नायक ऐसा जो कि दिव्य कर्म करने वाला है, जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, और वह समस्त प्रजाओं को प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो। क्योंकि दिव्य कर्मों के माध्यम से ही प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से स्थापित करते हुए मानव हित, जनहित, विश्व हित किया जा सकता है। हम दिव्य कर्म करेंगे और प्रजा को भी दिव्य कर्म करने का हम प्रयास करवाएंगे कि वे भी दिव्य कर्म करें, तो प्रशासनिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलेगी। यदि प्रजा दिव्य कर्म करने वाली ना हो तो व्यवस्था सही नहीं चल पाएगी। इस हेतु सर्वप्रथम सृष्टि के अध्यक्ष विष्णु परम पुरुष का अनुगमन किया जाना आवश्यक है। हाँ, यहां पर विष्णु परम पुरुष जो कि सतयुग से है, सृष्टि के प्रारंभ से है, और जिसका हम पिछले सूक्त में 35वें सूक्त में उनकी महत्ता, उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनका पालन पोषण की योग्यता, संचालन की योग्यता और दुष्ट हनन की योग्यता सभी हमने पिछले सूक्त में विस्तार से समझा है। अब यहां पर द्वितीय सूक्त में नायक की बात की गई है कि वही नायक है हमारे लिए और हम भी वैसे ही नायक बनने का प्रयास करें। तो उसका अनुगमन करने की बात की गई है, जो सृष्टि का अध्यक्ष है, विष्णु परम पुरुष। प्रजा उस विष्णु परम पुरुष का अनुगमन करे। इसीलिए अनेकों प्रजाओं को ईश्वर का आह्वान और विष्णु परम पुरुष का अनुगमन करना चाहिए। हर किसी को, पूरी प्रजा को, इस सृष्टि की पूरी प्रजा को भगवान विष्णु जो कि
इस सृष्टि के अध्यक्ष हैं, उनका अनुगमन करने की बात यहां पर की गई है। क्योंकि ईश्वर का आह्वान और परम पुरुष का अनुगमन ईश्वर की उपासना का ही परिचायक है। हम यदि विष्णु परम पुरुष का अनुगमन कर रहे हैं तो हम ईश्वर की उपासना ही कर रहे हैं, यह तथ्य यहां पर स्थापित होता है। अब यहां पर हमने कह तो दिए कि प्रजा दिव्य कर्म करने वालों का अनुगमन करे, और नाम भी बता दिए कि उसी का अनुगमन करें, सृष्टि के अध्यक्ष विष्णु परम पुरुष की, और साथ ही साथ उनके अन्य अनुयायी देवी देवता, अन्य ऋषि मुनि जो युग नायक हैं, उनका अनुगमन करने की बात यहां पर की गई। अब प्रजा पूछे कि भाई अनुगमन तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन कैसे करें? प्रजा, जनता, जो कि उतना उसे शिक्षण का जो है आवश्यकता है, उसे शिक्षित करना अति आवश्यक है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान देना अति आवश्यक है, उसे समझदार होना अति आवश्यक है। इसके लिए वह कैसे अनुगमन करे? जो जनता है, जन सामान्य है, अच्छे कर्म करने वालों का अनुगमन कैसे करे? इसका उत्तर यहां पर हम देने का प्रयास करते हैं। प्रजा अर्थात समाज के लोग दिव्य या श्रेष्ठ कर्म करने वालों का अनुगमन करने वाले ऐसे, जिसको अपन केवल बाहरी अनुकरण नहीं बल्कि उनके गुणों और आचरण को अपनाकर करें। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं उनका हम बाहर देख के वह भर ना करें कि भाई बाहरी वेशभूषा देख लिए, उनके कुछ कार्यकलाप देख लिए और उनसे प्रभावित हो गए और हम अनुगमन करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके गुणों, उनकी विशेषताएं और उनके आचरणों को अपनाना पड़ेगा, तभी सही अनुगमन कहलाएगा वो। और दिव्य कर्म क्या है? दिव्य कर्म वे हैं जो सत्य, न्याय, लोक कल्याण और आत्मोन्नति के लिए किए जाएं, ऐसे कार्य तो वे दिव्य कर्म है। आध्यात्मिक शांति के लिए करें, जिनको दैहिक, दैविक, भौतिक कोई कष्ट नहीं होते, ऐसे दिव्य कर्म करने वाले हैं। अब दिव्य कर्म करने वालों के जो उपाय हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो प्रजा जो है उनको हम शिक्षित करने का प्रयास करेंगे कि अनुगमन करने के लिए कुछ उपाय उनको हम बताएंगे। उनमें से पहला है सत्य और धर्म को अपनाना। उनको हम समझाएंगे प्रजा को कि वे सत्य और धर्म को अपनाएं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो व्यक्ति न्याय करता है, जो व्यक्ति धर्म पूर्वक जीवन जीता है, उसके आचरण से प्रेरणा लेनी चाहिए। केवल प्रशंसा नहीं बल्कि स्वयं भी सत्याचरण करना आवश्यक है। हम स्वयं पहले अग्नि बने और फिर लोगों को हम सत्य और धर्म को अपनाने की उन्हें शिक्षा दें, मार्गदर्शन दें, उन्हें हम सलाह दें। सबसे पहले हम स्वयं करें। दूसरा, सत्कर्मों का अभ्यास। ये उपाय बता जा रहे हैं। किनको? प्रजा को। प्रजा को हम उपाय बता रहे हैं कि प्रजा दिव्य कर्म करने वालों का अनुगमन कैसे करे। तो पहला उपाय बता दिया गया उनको कि सत्य और धर्म को अपनाएं वो। दूसरा, सत्य कर्मों का अभ्यास करें। अब अभ्यास भी जरूरी है भाई। पहले पॉइंट में हमने तो ये बताया कि भाई पहले वो मानसिकता अपनाएं, सत्य बोलें, धर्म को अपनाने का प्रयास करें, मानसिकता बनाएं। और दूसरे उपाय में हम सत्कर्मों का अभ्यास हम उनको कराएं। कैसा? दान की उनको महत्ता बताएं, सेवा करें,
सेवा की महत्ता, करुणा उनके अंदर होना रहना चाहिए।